आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ शेख ज़ुबैर। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर में पाया गया कोरोना का एक और मरीजों की तादाद हुई 18। 81 अफराद की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई। और सिविल हॉस्पिटल में सहूलतों की कमी से परेशान है कोरोना के मरीज। वायरल वीडियो में मरीज ने बताई हकीकत। नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए जंगी पैमाने पर तैयारियां जारी। घाटी अस्पताल की मेडिसिन बिल्डिंग को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। पुलिस से हाथापाई करने के इल्जाम में गिरफ्तार 4 नौजवानों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी। कोरोना से हिफाजत के लिए किए गए हिफाजती इक़दामात कारगर साबित होते नजर आ रहे हैं। हसास इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज शहर में कोरोना का एक और मरीज पाया गया। अब ये तादाद 18 हो चुकी है, जिनमें एक मरीज की मौत हो चुकी है। बकाया 16 मरीजों की हालत इत्मीनान बख्श बताई जाती है। कोरोना को रोकने के लिए हुकूमत व इंतजामिया जंगी पैमाने पर इक़दाम कर रही है। कर्फ्यू का गैर मामूली कदम कोरोना को रोकने के लिए सबसे बेहतर जरिया साबित हुआ है। कर्फ्यू के इब्तदाई दिनों के बरक्स अब शहर में पाबंदी नजर आ रही है, जो कोरोना के खात्मे के लिए इंतहाई मुफीद है। गुज़िश्ता रोज शहर के किरालपुरा इलाके में एक नौजवान की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई। इसके वालिद भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद अब 18 हो गई है। घाटी अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ ने एडीएन उर्दू न्यूज़ को बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 22 मरीजों के स्वाब की जांच की गई है। आज घाटी की लैब में 88 स्वाब की जांच की गई, जिसमें 81 निगेटिव पाए गए। घाटी अस्पताल में शरीक तीनों मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब सिर्फ 4 स्वाब की रिपोर्ट आना बाकी है। येस सर, सध्या आमची मेडिसिन बिल्डिंग जी आहे आता ही तयार करण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये 100 बेड्स आयसोलेशन म्हणून असतील, 40 बेड्स हे कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णासाठी आणि 10 बेड्स हे CCUसाठी अधोरेखित करण्यात आलेले आहे। कालच्या दुपारपासून 12 ते आजच्या जवळपास 12 पर्यंत या 24 तासामध्ये एकूण 22 रुग्णांची स्क्रीनिंग करण्यात आली। यापैकी 4 रुग्णांचे स्वॅब पाठवण्यात आले। आजवर एकूण म्हणजे घाटी रुग्णालयातून 88 रुग्णांचे स्वॅब पाठवण्यात आलेले होते आणि त्यापैकी 81 रुग्णांचे स्वॅबचे रिपोर्ट हे निगेटिव्ह आलेले आहेत आणि आजवर एकूण 3 स्वॅब जे घाटीत भरती झालेले रुग्ण होते त्यांचे पॉझिटिव्ह आलेले। कोरोना का मुकाबला करने के लिए इंतजामिया जंगी पैमाने पर इक़दामात के दावे कर रही है, लेकिन चिकलथाना के सिविल हॉस्पिटल में कोरोना के एक मरीज़ ने वीडियो वायरल करके इंतजामिया के दावे की कली खोल दी है। सहूलतें ना होने से कोरोना के मरीज़ हॉस्पिटल में इंतहाई तकलीफ में वक्त गुजार रहे हैं। इन दिनों कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया में जंग जारी है। सबकी तवज्जो का मरकज़ कोरोना बना हुआ है। कोरोना के हर मरीज़ पर सारी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। औरंगाबाद शहर में कोरोना के 18 मरीज पाए गए, जिन्हें सिविल हॉस्पिटल चिकलठाना के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। हुकूमत व इंतजामिया कोरोना के इलाज के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के एक नौजवान मरीज़ ने यहां से अपना वीडियो वायरल करके हुकूमत व इंतजामिया और अस्पताल की तैयारियों की पोल खोल दी। इस वीडियो में बताया गया कि आइसोलेशन वार्ड में पंखे बंद हैं, लाइट बंद होने से मरीज़ अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं, इसलिए मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मरीज़ ने शहरियान से मदद की भी अपील की है। कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से जंगी पैमाने पर इक़दाम जारी है। घाटी अस्पताल में कोरोना स्पेशलिटी ब्लॉक के बाद अब मेडिसिन बिल्डिंग को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। मेडिसिन बिल्डिंग के सैकड़ों मरीजों को अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग में मुंतकिल कर दिया गया है। कोरोना वायरस का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में किसी भी नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया भी ज़बरदस्त तैयारियां कर रहा है। कॉरपोरेशन की तरफ से क्वारंटाइन कैंप बनाए गए। सिविल सर्जन हॉस्पिटल को पूरी तरह आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया और घाटी अस्पताल का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक
कोरोना स्पेशलिटी ब्लॉक बना दिया गया और यहाँ स्वाइप की जांच के लिए लेबोरेटरी भी कायम कर दी गई। अब घाटी के मेडिसिन बिल्डिंग को कोरोना बिल्डिंग बना दिया गया है। यहाँ मुख्तलिफ वार्डों में जेर इलाज सैकड़ों मरीजों को घाटी की दूसरी बिल्डिंग में मुंतकिल कर दिया गया। मेडिसिन बिल्डिंग में अब 100 बेड पर मुश्तमिल कोरोना डिपार्टमेंट बनाया गया है। इस इमारत में सारी नामी वबा के 3 मरीज भी शरीक हैं। इनकी हालत अब बेहतर बताई जाती है। घाटी के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ ने एडीएन उर्दू न्यूज़ को बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 22 मरीजों के स्वाइप की जांच की गई। आज तक 88 स्वाइप की जांच हुई है, जिसमें 81 नेगेटिव पाए गए। घाटी में शरीक 3 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब सिर्फ 4 स्वाइप की रिपोर्ट आना बाकी है। सध्या आमची मेडिसिन बिल्डिंग जी आहे आता ही तयार करण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये 100 बेड्स आयसोलेशन म्हणून असतील, 40 बेड्स कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णासाठी आणि 10 बेड्स CCUसाठी अधोरेखित करण्यात आलेले आहे। कालच्या दुपारपासून 12 ते आजच्या जवळपास 12पर्यंत या 24 तासामध्ये एकूण 22 रुग्णांची स्क्रीनिंग करण्यात आली। यापैकी 4 रुग्णांचे स्वॅब पाठवण्यात आले। आजवर एकूण म्हणजे घाटी रुग्णालयातून 88 रुग्णांचे स्वॅब पाठवण्यात आलेले होते आणि त्यापैकी 81 रुग्णांचे स्वॅबचे रिपोर्ट हे निगेटिव्ह आलेले आहेत आणि आजवर एकूण 3 स्वॅब जे घाटीत भरती झालेले रुग्ण होते त्यांचे पॉझिटिव्ह आलेले आहेत आणि आज घडीला 4 स्वॅबचे रिपोर्ट हे येणे बाकी आहे। थँक्यू। लोकांना एक छोटासा काय मेसेज देणार? याविषयीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन आपण घरीच राहणे पसंत करावं। आपण प्रतिबंधावर जेवढं जास्त काम करू तेवढं या आजारापासून आपण दूर राहू। तरी सर्वांनी शासनाने जे काही निर्देश दिलेले आहेत त्या निर्देशाचं काटेकोरपणे पालन करावं अशी माझी विनंती आहे। थँक्यू। दिल्ली गेट पुलिस चौकी के सामने पुलिस के साथ हाथापाई करने वाले 4 मुलजमीन को अदालत ने 5 दिन पुलिस कस्टडी का हुक्म दिया। मुलजमीन के वकील ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने मुलजमीन पर वहशाना तशद्दुद किया। वाक़े का वीडियो एडिट करके वायरल किया गया ताकि पुलिस के जुल्म ज़्यादती का पर्दा डाला जा सके। गुज़िश्ता रोज दिल्ली गेट पुलिस चौकी के सामने पुलिस से हाथापाई करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 5 मुलजमीन को अदालत ने 5 दिन पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। मुलजमीन के वकील एडवोकेट आमिर खान ने कहा कि पुलिस ने इनके मौक्किल नौजवानों के साथ ज़्यादती की है, उन्हें वहशियाना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। कर्फ्यू तोड़ने पर इनके खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने इन पर डंडे बरसाए और इनके सरों को निशाना बनाकर इन्हें जख्मी कर दिया, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ है इस घटना का, वो वीडियो एडिटेड वीडियो है। जो वीडियो आप लोगों ने जहाँ जहाँ भी देखा है उस वीडियो में एक घटना से पहले जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से गई उनकी चेकिंग वगैरह वो वीडियो में दिखाई गई। पर जब इन आरोपियों में से एक आरोपी के सर में जो है ट्रैफिक कांस्टेबल ने जो डंडा मारा है जिसके कारण वो गंभीर जख्मी हुआ है, वो वाली वीडियो जो है वो एडिट कर दी गई है। वो वीडियो पुलिस प्रशासन की ओर से और किसी भी मीडिया कर्मी की ओर से पब्लिश नहीं की गई है, उसमें एडिटिंग है। तो बचाव पक्ष का उसमें यही आज आर्गूमेंट रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल जो अभी सिचुएशन जो है संचारबंदी की जो सिचुएशन है पूरे देश में, तो पुलिस ने जो है संचारबंदी कायदे के तहत कार्रवाई करना चाहिए था। पुलिस कांस्टेबल को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी सामान्य नागरिक को सर पर या कहीं और अन्य जगह मारने की अनुमति नहीं है। पुलिस ने जो कार्रवाई करना चाहिए था वो एज़ पर द संचारबंदी एक्ट पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन वैसा ना करते हुए जो 2 आरोपी है, जो टोटल 5 आरोपी है, 5 आरोपी में से जो दूसरा जो पीछे बैठा हुआ आरोपी है उसकी यहाँ पर जो है पहले चोट लगी। उसके चोट लगने के कारण वो अनकॉन्शियस हो गया और अनकॉन्शियसनेस में उसके भाई को मदद के लिए बुलाया। उसके भाई ने पुलिस कांस्टेबल से पूछा कि आपने सर में क्यों मारा है, आप सर में क्यों मारा, हमारी गलती क्या है। इस पर वाद बढ़ा और उसके बावजूद पुलिस कांस्टेबल ने उसके बाद जो है उनके ईगो सेटिस्फैक्ट्री के लिए, खाली उनकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पहले पैरों पर लाठी चलाई और बाद में ये जो मेन आरोपी है शाहरुख के सर पर लाठी चलाई। उसके बाद से मामला बिगड़ गया। दूसरी जो इस पूरे मामले में जो मेन बात ये रही है कि आज इसकी सुनवाई थी कोर्ट में और कोर्ट ने
कोर्ट में पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई है कि जो वारदात में इस्तेमाल हुई पैशन गाड़ी और पुलिस का जो डंडा, पुलिस ने दलील दी कि पुलिस का डंडा और पैशन गाड़ी वहाँ पर नहीं मिली, तो इसके लिए रिकवरी के लिए कोर्ट ने जो है 5 दिन का PCR इन्हें दिया है, पुलिस कस्टडी दिया है। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। शब बारात के मौके पर भीड़ इकट्ठी होने से रोकने के लिए पुलिस ने एहतियाती तदबीर और शहरियान के मुकम्मल ताउन कारगर साबित हुआ। गुज़िश्ता रात शाम होते ही पूरे शहर में हौलनाक सन्नाटा छाया गया। कदीम शहर में लोगों ने अपने घरों में इबादत को तरजीह दी, जिससे शब बारात के मौके पर भीड़ जमा होने का खदशा पूरी तरह टल गया। शब बारात को इस्लाम में काफ़ी अहमियत हासिल है। इस रात मुसलमान सारी रात जागकर मस्जिदों में इबादतें और दुआ का अहतमाम करते हैं। फ़िलहाल शहर में कोरोना से बचाव के लिए कर्फ्यू जारी है। ऐसे हालात में पुलिस व इंतज़ामिया को ये डर था कि शब बारात के मौके पर भी मुसलमान मस्जिदों में जमा होंगे, जिससे भीड़ इकट्ठी होने का ज़बरदस्त खतरा नज़र आ रहा था। एहतियाती इक़दामात के तौर पर पुलिस ने बुध और जुमेरात की रात 7 बजे से 11 बजे तक कर्फ्यू मज़ीद सख्त कर दिया। मेडिकल स्टोर के अलावा सब्ज़ी तरकारी की दुकानें और दूध की दुकानें भी बंद करवा दी। पुलिस की भारी नफरी इन औक़ात में सड़कों और गलियों में गश्त करती रही। फ्लैग मार्च भी किया गया। इन खुसूसी इंतज़ामात की वजह से शब बारात में पूरे शहर में मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छाया रहा। लोगों ने भी इंतज़ामिया से पूरा ताउन किया और अपने घरों में ही रहकर इबादत व दुआ का एहतमाम किया, जिससे भीड़ जमा होने का जो खदशा जाहिर किया जा रहा था वो पूरी तरह गलत साबित हुआ। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, एडीएन दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा। मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे। जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोना पुढे हात टेकले आहेत, तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा। जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा। कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो, त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा। एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा। जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा। महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा। साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा। चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका। नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका। मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा। सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे। शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका। आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका। त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका। डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका। कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा। त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा। मित्रांनो, एडीएन दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल। जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो। म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वॉर्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती। नमस्कार। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे। सर्व दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांना आवाहन करण्यात येते की 14 वर्षाखालील वयाच्या मुलांना कामावर ठेवू नये। तसेच 14 ते 18 वयाच्या किशोरवयीन मुलांना देखील धोकादायक उद्योगात जसे की हॉटेल, धाबे, गॅरेजेस आदी ठिकाणी कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई आहे। तरी मुलांना कामावर ठेवू नये। मुलं शिकतील तर प्रगती होईल। तपासात लहान मुलं कामावर ठेवलेले आढळल्यास मालकास 6 महिने ते 2 वर्ष कारावास व रुपये 20,000 ते 60,000 रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो, याची नोंद घ्यावी। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी तसेच औरंगाबाद विभागाचे कामगार उपायुक्त
शैलेंद्र पोळ यांनी केले आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. गुस्से में वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस से दिन ब दिन हालात संगीन होते नजर आ रहे हैं, इसलिए शहर में सोशल डिस्टेंस का एहतियात करें और कर्फ्यू में घरों से बाहर ना निकले। ये अपील आज एडियन उर्दू न्यूज़ के जरिए डॉक्टर अरविंद गायकवाड़, कैंसर सर्जन अशोक गलांडे, न्यूरो सर्जन नितिन कोटेजा, एडवोकेट सैयद इफ्तिखार हाशमी, पंढरपूर के सरपंच शेख अफसर ने शहरियान से की। म्हणजे टी व्हीद्वारे, रेडिओद्वारे आणि प्रत्येक माध्यमाद्वारे जे आपल्यात कळवण्यात येतं की घराच्या बाहेर निघू नका, जास्त संपर्क लोकांशी असं करू नका. त्यामुळे कृपया करून यांनी सगळ्यांनी त्याची काळजी घ्यावी आणि अतिशय आवश्यक असेल तरच घराबाहेर पडावे. अन्यथा बऱ्याच गोष्टी ज्या असतात त्या आपल्याला घरीच राहून भेटू पण शकतात आणि आपण त्याच्यातून आपले दिवस काढू पण शकतो. दुसरीच एक बात म्हणजे जे आपल्या संरक्षणासाठी किंवा जे आपल्याला मदत करण्यासाठी जागोजागी आपल्या जीव हातावर घेऊन पोलीस कर्मचारी आहेत, जे डॉक्टर कर्मचारी आहेत, जे नर्सिंग स्टाफ कर्मचारी आहेत, ते आपल्या जीवाच्या हातावर घेऊन या कोरोनाशी सामना देण्यासाठी, रुग्ण वाचवण्यासाठी जो लढा देत आहेत त्यासाठी आपण पण त्यांना साथ दिली पाहिजे. त्यामुळे त्यांच्यावर अगोच राग काढून, वैताग काढून स्वतःच्या त्यांना करून हे करू नये. देशावर आणि पूर्ण जगामध्ये करोनाचा जो प्रादुर्भाव झालेला आहे त्याबद्दल जे काही सध्याची स्थिती आहे ती अत्यंत विकट आहे. यामध्ये कसं आहे की आपण जी लढाई लढत आहोत ती न दिसणाऱ्या शत्रूसोबत लढत आहोत. बऱ्याच युद्धात कसं असतं की आपला शत्रू माहीत असतो आपला कुठे आहे, काय आहे. तर पण करोना असा प्रकार आहे की यामध्ये आपला शत्रूच माहीत नाही आहे. शत्रू माहीत नाही म्हणजे शत्रू दिसत नाही आपल्याला आणि त्याची लढा घेणं म्हणजे आणि लढा देणं सध्याचं फार डिफिकल्ट सिच्युएशन आहे. दुसरी गोष्ट जी आहे की यामध्ये सध्या सोशल क्वारंटाईन, होम क्वारंटाईन हा जो प्रकार आहे हा अत्यंत स्ट्रिक्टली प्रत्येकाने फॉलो करायला पाहिजे. म्हणजे लॉकडाऊन जे आहे ते इट शुड बी 100% कम्प्लीट लॉकडाऊन झालं पाहिजे. आता याच्यामध्ये काय होतं आहे की बरेचसे लोक जे आहेत तर छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी बाहेर निघत आहेत. ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी बाहेर न निघता जर आपण ह्या गोष्टी टाळू शकलो याचा प्रयत्न करायला पाहिजे, म्हणजे पुरेपूर प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि विनाकारण जे प्रशासन आहे, आता आपले पोलीस कर्मचारी झाले, डॉक्टर कर्मचारी झाले, सफाई वर्ग झाला, हे ट्रॅफिक पोलीसवाले झाले, हे अहोरात्र प्रयत्न करत आहे. हे कशासाठी प्रयत्न करत आहे? ते समाजाच्या सुरक्षेसाठी. प्रत्येकाने जर हीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आपण स्वतःचे डॉक्टर झालो, स्वतः आपण आपले कर्मचारी, स्वतः आपण जर पोलीस झालो तर हे बाकीचं जो प्रशासन आहे, जे ॲडमिनिस्ट्रेशन्स आहे,
बाकीचे कर्मचारी वर्ग आहे, म्हणजे सफाई कामगारापासून जर विचार करायचा झाला त्यांच्यावरचा जो जे जे काय त्यांच्यावर सिच्युएशन्स येणार आहेत तिथपासून तर डॉक्टरांपर्यंत जे हे सगळ्यांनी जर आपल्या रिस्पॉन्सिबिलिटी योग्य रीतीने पाळत आहेत तर समाजाने पण ह्या रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यांच्या परीने पाळायला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जे आहे तर शक्यतो प्रत्येकाने बाहेर निघण्याची गरजच नाही आहे. दुसरी गोष्ट जे आहे तर ते तरुण वर्ग विनाकारण जो आहे तर गाडी घेऊन फिरत आहे, नंतर विनाकारण घोळक्यामध्ये प्रत्येक चौकामध्ये आपल्याला दिसत आहे. हे असं नको व्हायला. प्रत्येक पुलाच्या खाली आज बघितलं तर बरेचसे लोक जमा असतात, तसे नको व्हायला. त्यांनी काय आहे की जे गव्हर्नमेंट प्रयत्न करत आहे तर गव्हर्नमेंटचा प्रयत्न जो आहे तर काही प्रमाणात सफल होईल. आपल्याला ते नाही होऊ द्यायचं आहे. आपल्याला जे होऊ द्यायचं आहे तर ह्यासोबत धडा द्यायचा आहे. आता काल परवाची जी घटना आहे आता साठी चौकामध्ये पोलिसांवर जो हल्ला झाला आहे याचा पूर्ण समाज वर्गातून निषेध व्हायला पाहिजे. ते जे करतायत ते लोक म्हणजे स्वतःच्या संरक्षणासाठी करतायत आणि सामान्य जनतेच्या संरक्षणासाठी करतायत. त्यांनी जे केलं ते चुकीचं केलेलं नाही आहे. त्यांनी तुम्हाला अडवलं कशासाठी ह्या गोष्टींचा जर प्रत्येकाने जर विचार केला पाहिजे आणि जे असे हल्ले होत आहेत ते परत असे व्हायला नको आहे. आणि समाजाने प्रत्येक कर्मचारी वर्गांचा मान राखून त्यांचे जे कामाची पद्धती आहे त्यांचा मान राखून सगळ्यांनी आपलं सहकार्य केलं पाहिजे. नाही, आता मी या संदर्भात एवढंच बोलू शकतो, सध्या घरात राहणं हे आपल्यासाठी आणि सर्वांसाठी हे खूप चांगलं आहे. त्यासाठी आपण घरातच राहायला पाहिजे. हे पोलिसांसंदर्भात मी एवढं बोलेन, ते आज आपली एवढी सेवा करतात, त्यांना मारहाण करणं हे खूप चुकीचं आहे. तसं व्हायला नाही पाहिजे. चुकी झाली असेल त्यांच्याकडून, पोलीसवाल्याकडून चुकी जरी झाली असेल ते शहानिशा झाल्यावर आपण काय मार्ग काढतो, पण असं व्हायला नाही पाहिजे. पोलिसावर मारहाण व्हायला नहीं पाहिजे, हे माझं मत है. मैं कल औरंगाबाद शहर में जो घटना हो गई वो घटना के बारे में मैं तहे दिल से निषेध करता हूँ और मेरे समाज के सभी नौजवान भाइयों से और दोस्तों से अपील करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि अपन अपने समाज का नाम ऐसी घटना करके ख़राब मत करो. पुलिस डिपार्टमेंट अपनी सेवा कर रहा है, उनके बाल बच्चों की फिक्र नहीं करते हुए अपने सभी समाज के सभी जनता की सेवा करते हुए रोड पर घूम रहा है अपने रक्षक करते हुए. वैसी मैं डॉक्टर लोगों को भी शुभेच्छा देता हूं कि आप आपका परिवार छोड़ के हमारे लोगों की सेवा के लिए हॉस्पिटलों में सेवा कर रहे हैं. इसीलिए मैं सभी समाज को और ख़ास करके मेरे समाज मुस्लिम भाइयों को, दोस्तों को, जवान भाइयों को, दोस्तों को गुजारिश करता हूं, डॉक्टरों को, पुलिस प्रशासकों को अपन जितना तय दिल से सपोर्ट करता आएगा उतना सपोर्ट करो. और कल जो घटना हुई अपने चांदनी चौक में वो घटना निंदेदारक थी, वाईट घटना थी. वो घटना को मैं तय दिल से निषेध करता हूँ. कालच्या दुपारपास 12 ते आजच्या जवळपास 12पर्यंत या 24 तासामध्ये एकूण 22 रुग्णांची स्क्रीनिंग करण्यात आली. यापैकी 4 रुग्णांचे स्वॅब पाठवण्यात आले. आजवर एकूण म्हणजे घाटी रुग्णालयातून 88 रुग्णांचे स्वॅब पाठवण्यात आलेले होते आणि त्यापैकी 81 रुग्णांचे स्वॅबचे रिपोर्ट हे निगेटिव्ह आलेले आहेत. आणि आजवर एकूण 3 स्वॅब जे घाटीत भरती झालेले रुग्ण होते त्यांचे पॉझिटिव्ह आलेले आहेत आणि आज घडीला 4 स्वॅबचे रिपोर्ट हे येणे बाकी आहे. थँक्यू. लोकांना एक छोटासा काय मेसेज देणार या विषयीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन आपण घरीच राहणे पसंत करावं. आपण प्रतिबंधावर जेवढं जास्त काम करू तेवढं या आजारापासून आपण दूर राहू. तरी सर्वांनी शासनाने जे काही निर्देश दिलेले आहेत त्या निर्देशाचं काटेकोरपणे पालन करावं. आज जो हमारा मुल्क और सारी दुनिया जो माहौल से गुज़र रही है, तो मैं इसी ताउन से एक बात कहना चाहूँगा कि सब ने अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और देश को बचाने के लिए और देश की जनता को बचाने के लिए एक अहम रोल निभाए, जिसके अंदर सेफ्टी की प्रिकॉशंस है वो ज़्यादा लें. जैसा कि घर में ही रहे और घर से ही सारी चीज़ें करें. दूसरी चीज़ ऐसी है कि जो मीडिया का रोल है, तो मेरे को ऐसा लगता
कि मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास लेना चाहिए और आजकल के कोरोना वायरस से निपटने के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की कमी को पूरा करने के लिए काम शुरू किया गया। कारपोरेशन में आज 10 डॉक्टर्स की भर्ती के लिए इंटरव्यू रखे गए थे, लेकिन आज यहां सिर्फ 5 डॉक्टर्स इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सिर्फ 3 महीने के लिए ड्यूटी करने के लिए डॉक्टर्स कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। कोरोना से हिफाजत के लिए स्पेशल वार्डों के क़याम के अलावा तिब्बी अमले के फौरी तकर्रुरात का अमल जारी है। कारपोरेशन, जिला परिषद और हेल्थ डिपार्टमेंट ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की कमी को पूरी करने के लिए भर्ती का काम शुरू किया है, लेकिन सिर्फ 3 महीने के मुख्तसर वक्त की ड्यूटी करने के लिए डॉक्टर्स तैयार नहीं। आज कारपोरेशन में सिर्फ 5 डॉक्टर्स इंटरव्यू के लिए पहुंचे, जबकि यहां आज 10 डॉक्टरों की भर्ती के लिए इंटरव्यू होने थे। डॉक्टरों के मुताबिक ये तकर्रुर सिर्फ 3 माह के लिए है, इसलिए डॉक्टर्स में और तिब्बी अमले में मुख्तसर वक्त काम करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई देती। आणि इथं मी इंटरव्ह्यूसाठी आलेलो होतो महानगरपालिकेला, तर जेव्हा मला समजलं की इथं 3 महिन्याची ऑर्डर भेटत आहेत, तर मी ते 3 महिन्याची ऑर्डर बघून माझी इच्छाच नाही झाली की इंटरव्ह्यू द्यावा का नाही द्यावा मला। आणि जिल्हा परिषदला पण इंटरव्ह्यू दिलं होतं मी तेव्हा, त्याची पण अजून काही कॉल वगैरे काहीच आलेलं नाही। तर त्या हिशोबाने म्हणजे डॉक्टर लोकांचं जे आहे, म्हणजे जे जॉब करायचे भरपूर यंगस्टर आहे, ज्यांना जॉब करायचं इच्छा आहे, पण त्यांना काही ऑर्डर अशी 3-3 महिने 2 महिने आणि काही जागा ठिकाणी अजून कॉल आलेले नाही। तर आमची एवढी इच्छा आहे की परमनंट तरी ऑर्डर द्यावा एवढे कोविडमध्ये जे इच्छुक आहे त्यांना। मी डॉक्टर आहे आणि मी आज इथे महानगरपालिका औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये इंटरव्ह्यूसाठी आलो होतो। तर इथे 10 जागांसाठी इंटरव्ह्यू होणार होते, पण आम्ही फक्त 4 लोक जमलेलो आहेत अजून आणि आमचे इंटरव्ह्यू बाकी आहेत अजून, पण आम्हाला अजून शाश्वती नाही आहे की आम्हाला इथून ऑर्डर मिळतील किंवा नाही। अजून इंटरव्ह्यू बाकी आहेत, आम्ही सगळं जमा केलेले आहेत डॉक्युमेंट्स वगैरे। तसंच आमच्या झेडपीलाही औरंगाबादला झाले होते इंटरव्ह्यू, पण तिथले आम्हाला अजून कॉल आलेले नाही आहेत। तर बघूयात आता काय होतंय, आणखीन बाकी आहेत इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर कळेलच। आणि इथे 3 महिन्यासाठी ऑर्डर देत आहेत, तर लेट्स सी, आम्ही कोविडमध्ये काम करायला तयार आहेत, बघूया। मीडिया के झूठ के ज़ेरे असर पूरे मुल्क में तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया है। इसके बावजूद तबलीगी जमात की जानिब से पुलिस व इंतज़ामिया के साथ पूरा ताउन किया जा रहा है। आज पुलिस जमात के एक बुजुर्ग को तिब्बी जांच के लिए ले गई, जिससे पहले इनकी तिब्बी जांच की जा चुकी है। ये बुजुर्ग गुज़िश्ता महीने बैरून मुल्क से जमात से वापस लौटे थे। कोरोना वायरस की आड़ में एक मखसूस जहनीत वाले मीडिया ने तबलीगी जमात के मरकज़ निज़ामुद्दीन दहली को निशाना बनाकर ये झूठी खबर फैलाई थी कि निज़ामुद्दीन मरकज़ में सैकड़ों अफराद कोरोना के मरीज़ हैं, जिनसे पूरे मुल्क में कोरोना फैल रहा है। एक घिनौनी साजिश के ज़रिए मुल्क में फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये साजिश बेनकाब होती जा रही है। पूरे मुल्क में तबलीगी जमात मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मुकम्मल ताउन कर रही है। औरंगाबाद शहर में भी पुलिस व इंतज़ामिया दहली, निज़ामुद्दीन या किसी भी शहर व बैरून मुल्क जमात में जाकर लौटे अफराद की तिब्बी जांच करवा रही है। आज सैयद रसूल नामी बुजुर्ग को भी, जो फरवरी में साउथ अफ्रीका से लौटे थे, मुंबई के बाद औरंगाबाद में भी इनकी तिब्बी जांच की गई थी और वो सेहतमंद पाए गए थे, लेकिन आज फिर पुलिस इन्हें तिब्बी जांच के लिए ले गई। इनके बेटे सैयद ज़ुबैर ने बताया कि वो पुलिस और इंतज़ामिया से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। जब जब भी इन्हें जिस काम के लिए बुलाया जाएगा वो पुलिस से ताउन करेंगे। उनके वालिद अभी भी पूरी तरह सेहतमंद हैं। अच्छा, अभी रिपोर्ट बाद में आने के बाद में पता चलेगा। रिपोर्ट अभी तक कितने मिले सर आपको? वो मुझे पता नहीं, हमें सिर्फ ऑर्डर है ये हिसाब देने के बाद। हमारे वालिद साहब जो है तो 4 महीने जमात में जाके आए, तो वो बम्बई से आए। बम्बई से आने के बाद उनका जो चेकअप मुंबई में भी हुआ और इससे पहले 1 तारीख को यहाँ पर भी हुआ। अब इनको यहाँ डबल से हमको फ़ोन आया कि भाई और एक बार चेकअप कराना है, तो हमने बोले ठीक है, आप जब भी बोलेंगे हम आ जाएंगे। तो आज वो आए और आज हमने उनको रवाना करे चेकअप के लिए, और जब जब भी वो बुलाएंगे हम उनको कोऑपरेट करेंगे। कौन कौन सी जगह पे गए थे आपके वालिद साहब जमात में? हमारे अब्बा उधर गए थे साउथ अफ्रीका, जहूरती बोल के साउथ अफ्रीका में, और कितने दिन के लिए जाकर आए? 4 महीने। 4 महीने के लिए जाकर आए। तो यहाँ पे पुलिस ने आपको खुद फ़ोन करी कि आपने खुद फ़ोन करके बुलाया? पुलिस ने इससे पहले फ़ोन करे थे 1 तारीख को, तो जब जाके आए चेकअप कराए तो कुछ भी नहीं था, नॉर्मल में आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने बोले हम जब भी आपको फ़ोन करेंगे या अभी जब भी आपको फ़ोन आएगा या आप हमको कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको बुलाएंगे जब भी आपको आना पड़ेगा।
हम आप जब भी बोलेंगे हम आ जाएंगे और आपको जब भी कॉपरेट की ज़रूरत पड़ेगी हम कॉपरेट करेंगे। जी, आपके वालिद साहब का नाम और आपका नाम? मेरे वालिद साहब का नाम सैयद रसूल सैयद अली है। मेरा नाम सैयद ज़ुबैर सैयद रसूल। कोरोना के खिलाफ जंग में कारपोरेशन के सफाई मुलाजमीन भी अपनी जान खतरे में डालकर जद्दोजहद कर रहे हैं। ये शाबाशी के हकदार है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया इन्हें वक्त पर तनख्वाह देने के लिए तैयार नहीं। बहुजन कामगार शक्ति महासंघ ने आज इनके हक़ में आवाज़ बुलंद की और म्यूनसिपल इंतज़ामिया से सफाई मुलाजमीन की तनख्वाहें फौरी अदा करने का मुतालबा किया। कोरोना वायरस के खिलाफ जो जद्दोजहद जारी है, इसमें सरकारी और नीम सरकारी महकमों के अमले के साथ साथ दर्जा शाहरुम के सफाई मुलाजिमीन भी दिन रात शाना बशाना काम कर रहे हैं। कोरोना से हिफाजत के लिए साफ़ सफाई इंतहाई ज़रूरी है। सफाई अमले पर अब काम का दोहरा बोझ है। एक तरफ मामूल के मुताबिक शहर की साफ़ सफाई, दूसरी तरफ पूरे शहर में जरासीम कश दवाओं के छिड़काव का काम जंगी पैमाने पर किया जा रहा है। अपने काम के अलावा सफाई मुलाजिमीन को अब दुगना काम करना पड़ रहा है। होना तो ये चाहिए था कि इंतज़ामिया और पूरा माशरा इनकी हौसला अफजाई करता, इनको शाबाशी देता, लेकिन हाल ये है कि 10 दिन गुजर जाने के बावजूद ये सफाई मुलाजिमीन अपनी तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसकी वजह से सफाई मुलाजिमीन के घर खर्च का निज़ाम बिगड़ चुका है। बहुजन कामगार शक्ति महासंघ के संजय रगड़े ने मुतालबा किया कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया फौरी इनकी तनख्वाहें अदा करे ताकि इनकी परेशानी दूर हो सके। शहरामध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकेतील सफाई कामगार हे आपलं आयुष्य धोक्यात घालून या शहराचं संरक्षण करीत आहे, परंतु या महानगरपालिकेनं अद्यापही कर्मचाऱ्याचा पगार केलेला नाही आहे। या पगारामुळं त्यांचं जे मासिक नियोजन आहे ते सगळं कोलमडलेलं आहे आणि या कर्मचाऱ्यांना आता समोर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आलेली आहे। या जयंतीनिमित्तसुद्धा महानगरपालिकेतर्फे या कर्मचाऱ्यांना ॲडव्हान्स दिलं जातं, परंतु ते सुद्धा महानगरपालिकेनं दिलेलं नाही आहे। या कर्मचाऱ्यांचा पगार 14 एप्रिलच्या पूर्वी करावा अशी मागणी मी बहुजन कामगार शक्ती महासंघाच्या वतीने संजय रगड़े म्हणून करीत आहे। कोरोना के खौफ से अस्पताल बंद करने वाले डॉक्टर्स से लायंस क्लब इंटरनेशनल के डायरेक्टर डॉक्टर नवल किशोर मालू ने अपील की है कि आज हालात इंतहाई संगीन है। डॉक्टर्स अपने पेशे की जिम्मेदारी समझे और इलाज का काम शुरू करें ताकि इस मुसीबत की घड़ी में अवाम का इलाज आसानी से हो सके। कर्फ्यू में शहर के बेशतर निजी अस्पताल बंद हैं। सैनिटाइजिंग की सहूलत न होने से डॉक्टर्स में भी ये खौफ है कि वो कोरोना की जद में आ सकते हैं। इन हालात से शहर में इलाज और मुआलजे का निज़ाम बिगड़ गया। मुख्तलिफ अमराज के मरीजों को इलाज के लिए परेशानी हो रही है, लेकिन शहर के बाजीपुरा इलाके में वाक़े मारूफ यशोदा हॉस्पिटल में लोगों का इलाज मामूल के मुताबिक जारी है। डॉक्टर नवल जुगल किशोर मालू ने कहा कि आज हालात बहुत ख़राब है। दवाखाने बंद होने से मुख्तलिफ अमराज के मरीजों को इलाज के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स अपने अस्पताल शुरू करें, हुकूमत की हिदायत के मुताबिक लोगों का इलाज करें ताकि मुसीबत के इस वक्त में लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। आज हमारा देश या पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी महामारी से जा रहे हैं और आज हमारी खास करके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की एक ड्यूटी है कि हम लोगों ने अपनी सेवा देना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कहा कि आप 3 घंटे अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से खुला रखो, तो हम डॉक्टर्स, जैसा मैं रेस्पिरेटरी फिजिशियन हूँ, चेस्ट फिजिशियन हूँ, डायरेक्ट सर्दी खांसी के पेशेंट को देखता हूँ, फिर भी मैं रोज़ पहले दिन से ही 10 से 2 बजे तक काम करता हूँ। बाकी भी फ़ोन पर प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं। लेकिन मेरी सभी हमारे कलीग से रिक्वेस्ट रहेंगी कि हमने पूरे प्रिकॉशन के साथ, हमको मास्क भी मिल सकते हैं, ड्रेसेस भी मिल सकते हैं और हम अपना प्रिकॉशन लेके हमने देखना चाहिए, क्योंकि आज लोग जाए भी तो कहाँ जाए। सरकारी दवाखाने में पहुंचना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। सरकारी दवाखाने की बात निकलती तो बहुत से लोग सोचते कि छोड़ दो, अभी नहीं जाएंगे हम वहाँ पर। लेकिन इसलिए आज जनरल प्रैक्टिशनर्स या हमारे कलीग से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम अपने क्लिनिक्स को चाहे सुबह 1-1.5-2 घंटे, शाम में 1.5-2 घंटे शुरू रखें ताकि जनता को प्रॉब्लम्स ना हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट इसका कोविड का ही होएगा, लेकिन छोटे मोटे प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए परेशान है लोग। तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये काम करें और जनता की, गवर्नमेंट की सहायता करें। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स अपने क्लिनिक्स या दवाखाने शुरू रखें। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, खास करके हमारे युवक या नौजवान जो भी है या हमारे सभी नागरिक,
कि आज सबसे बड़ी बात ये कि स्टे होम, अपने घर पर ही रहिए। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो ही हम घर के बाहर निकले। हमारा राशन या सब्जी भी हम एक हफ्ते की 6-7 दिन की भी ला सकते हैं, तो कम से कम हम टाइम बाहर निकले जितना ज़रूरी है उतना ही, ताकि हम अपने लिए भी सेफ रहे, अपनी सोसाइटी के लिए सेफ रहे, फैमिली के लिए सेफ रहे। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले फिर एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर में पाया गया कोरोना का एक और मरीजों की तादाद हुई 18। 81 अफराद की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई। और सिविल हॉस्पिटल में सहूलतों की कमी से परेशान है कोरोना के मरीज। वायरल वीडियो में मरीज ने बताई हकीकत। नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए जंगी पैमाने पर तैयारियां जारी। घाटी अस्पताल की मेडिसिन बिल्डिंग को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। पुलिस से हाथापाई करने के इल्जाम में गिरफ्तार 4 नौजवानों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज़। आदाब।